सिंह की, ठाकुर भानु प्रताप सिंह की। बाबू क्या बात है बाबू? ये खैरा गढ़ रियासत है। क्यों नहीं? इस खैरा गढ़ में हमसे पहले हमारे पिताजी जमींदारी करते थे। क्यों नहीं मालिक? उनसे पहले उनके पिताजी, हाँ। और उनसे पहले उनके पिताजी। क्यों नहीं मालिक? आपका कहने का मतलब कि आपके पिताजी थे और उनके पिताजी थे यहाँ के जमींदार, पिताजी के पिताजी। हाँ छठो, ये खैरा गढ़ रियासत जमींदारी हमें विरासत में मिली है। क्यों नहीं मालिक? छोटो बाबू इस खैरा गढ़ की रियाया, हाँ। ये खैरा गढ़ की रियाया मेरा बहुत सम्मान करती है। क्यों नहीं मालिक? मैं जिधर से निकलता हूँ हाँ। रियाया सम्मान से अपने सर को झुका लेती है। क्यों नहीं बाबू? खैरा गढ़ की रियाया मंदिरों में जाकर पूजा करती है। हाँ। जमींदार हो तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे। क्यों नहीं मालिक? मालिक एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं। कौन सी बात? आपको एक बात मालूम नहीं मालिक? कौन सी बात? बात ये नहीं मालूम, आपके छोटे भाई आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं। बाबू क्या कर रहा है वो? बाबू बदनाम ये कर रहे हैं कि जब देखो शराब पी रहे हैं, जाकर जहां देखो दंगे फसाद कर रहे हैं, और यहाँ तक मालिक रंडी के कोठों पे जा रहे हैं। छोटो बाबू और छोटा हाथी बाबू हमारे खानदान में हमारे पूर्वजों ने कभी शराब को हाथ नहीं लगा। क्यों नहीं दिए हैं मालिक? कभी रंडी के कोठे पर नहीं गए। नहीं मालिक। और ये मेरा भाई हाँ। मेरा भाई विजय सिंह मेरी बदनामी करा रहा है। क्यों नहीं मालिक? आपके नाम को गंदा कर रहे हैं। इस हरामजादे को गोली मारना। मालिक आपका भाई है, आप समझाइए, शायद मानी जाए भैया। क्यों नहीं मालिक? हाँ मालिक। उस हर शख्स को गोली मार दूंगा जो मेरे सम्मान से खिलवाड़ करेगा। क्यों नहीं? मालिक आप बड़े हैं, आप समझाओ, शायद हो सकता आपकी बात मान जाए। ठीक है, आप लोगों के कहने पर एक बार प्रयास अवश्य करेंगे। मालिक की जय हो। क्या बात है छोटे? बाबू आपसे भैया सौरभ मिलना चाहते हैं। मेरा बेटा सौरभ हाँ भाई। इस वक्त मुझसे मिलना चाहता है। हाँ बाबू। इजाजत है। जय सिया। डैडी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? तो पिताश्री के चरण में सौरभ करे, पिताश्री के चरण में सौरभ करे प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए सिद्ध होए ममे।
बेटा सौरभ, हाँ डैडी। ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? डैडी आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और डैडी बोलो। खुशी की बात यह है क्या? कि डैडी मैं इंटर में फर्स्ट आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारा नाम रोशन करोगे। और डैडी पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला है जिसमें मैं भाग लेना चाहता हूँ। और डैडी बगैर आपका आशीर्वाद लिए मेरा कोई भी कार्य सफल नहीं होता। लेकिन डैडी इसमें मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। और आपकी क्या इजाजत है डैडी? बेटा सौरभ, तो एक फायदा है। कौन सा? एक फायदा हमारे यहाँ है, हम जहाँ जत्ती गुंडई करी, चाहे जितनी लफड़ाई करी, बाबू जे हमसे टकराए ओके नर्री बनाए। हरामखोर। बाबू दिन दिहाड़े गुंडे करी, अब तो भैया पुलिस बन गा। पुलिस बन गया है, पुलिस बनने वाला है। छोटा हाथी और छोटो, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरा बेटा देश का रक्षक बनने जा रहा है। सही है बात मालिक। बेटा सौरभ, हाँ डैडी। मेरी इच्छा जानना चाहती हूँ। क्यों नहीं डैडी, बस इसी कारण बस आपके पास। बेटा तू तो जानता है कि तेरे सिवा मेरा है ही कौन। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, और मेरे लाडले जो है छाती, मेरे लाडले जो है इच्छा तुम्हारी, और रजा है मेरी, खुशियाँ तुम्हारी, रजा है मेरी। जाओ बेटा, हाँ डैडी। मन लगाकर परीक्षा दो। ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। डैडी और मेरे साथ में छोटा हाथी भैया को या छोटू को किसी एक को भेज दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद मुझे ट्रेनिंग पर जाना है। छोटो, सौरभ की देख रेख के लिए तुझे सौरभ के साथ जाना है। भैया छोटू, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं, क्या है, बहुत अच्छे हैं भैया, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं। डैडी कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। मालिक की जय हो। क्या बात है छोटा है? बाबू आज हवेली में ठकुराइन साहब मिलना चाहती है। ठाकुरान साहिबा क्यों नहीं? इस वक्त मुझसे मिलना चाहती है। क्यों नहीं बाबू? इजाजत है। जैसी आप।
यदि इजाजत हो तब किस चढ़ो की दासी आपसे कुछ कहना चाहते क्या बात है ठाकुरन, क्या कहना चाहती हो? ना मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और पिया चले को छो करके चलती हो कमरे को छो करके करती हूँ प्रणाम। और पूरी मेरी इच्छा करो जो दिल में मेरी इच्छा करो जो दिल में खाली। ठाकुरन, आखिर इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए यहाँ तक पहुंची हो, आखिर ये बिजली कहाँ गिरेगी? आप एक समझदार पति हैं, आप समझ जाइए कि एक पत्नी सज सवर कर अपने पति के पास क्यों जाती है। आखिर बात क्या है? जानना चाहते हो? हाँ, यदि जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। तो मेरी चलती जवानी और तड़पती फिरे मेरी चलती जवानी। तो मेरी चलती जवानी तड़पती फिरे प्यार का जाम मुझको पिला दीजिए। और लेके बाहों में अपने और प्रीतम मेरे प्यासी मछली सी तड़पती। राजा ये मेरी जवानी तड़पती रहती है, आखिर कब मेरी जवानी देखोगे राजा? आखिर ये मुझसे ठाकुरन, हमने तुमसे कितनी बार बताया कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों नहीं मिल सकता? इससे क्या मजबूरी जो मुझसे सुनो मेरी बात। तो मुझ में मर्दाना कम सारी का है यश, मुझे में मर्दाना मुझ में मर्दाना कमजोरी का है यश। लखनऊ से दवा कराता हूँ मैं डॉक्टर ने मिलन से, और मना है किया सत्य दोष बस मिलना पाता। छोटवा देख मलकिन, तुम्हारे मालिक मेरे काबिल नहीं है। मलकिन, इनकी दवा लखनऊ से चल रही है। अरे दैया, हमका लगत है खंभा में करंट ही नहीं ना हुआ। खंभा में करंट नहीं, ट्रांसफार्मर उड़ेगा। लिखिए स्वामी, ये बहाना आपका बहुत हो गया। 22 साल से मैं ये बहाना सुन रही हूँ। जब से मैं शादी करके आप मुझे लाए हो, तब से मेरी जवानी पर स्वामी तो शादी के साल पाए से और गुजरे मेरे
बहाना और तुम्हारा हुआ और प्यासी मछली सी तड़पती लहूरा। और रोज का ये बहाना और तुम्हारा हुआ और प्यासी मछली सी तड़पती लहूरा। ये बहाना 22 साल से देख रही हूँ, आखिर मेरी जवानी कब देखोगे? आए मेरी जवानी। बाबू कर लियो नहीं चिड़िया उड़ेला। नाला ए राजा मेरी बात मान जाओ ना। बस थोड़े दिन, अरे थोड़ी थोड़ी दिन बस थोड़े दिन इंतजार करो, उसके बाद सब सही हो जाएगा। छोटुआ, थोड़े थोड़े दिन के चक्कर में तो 22 साल हो गए। मलकिन बाबू लायक के नहीं हमका लगा। अब लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करने का कुछ सीमा होता है। सही है मलकिन। अरे जब से मैं आई हूँ, हाँ जब से इस हवेली में आई हूँ, हाँ अरे हमका आजादी मन से दू के सवाल करते रहा। मलकिन तुम जो जानत रही लम्बड़दार का वही लायक के नहीं ना, तो काहे तुम इनके साथे भी आवे भाई। ए छोटुआ, तेरा दिमाग खराब हो गया। दिक्कत कोई नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि बिना मुझसे पूछे जब तक इलाज चले ठाकुरान के पास मत जाना। सरगाई जाए डॉक्टर, सरगाई जाए। अरे थोड़ा मेरी जवानी का भी तो देखो। मलकिन बाबू केला के पानी पे। केला के पानी नहीं, बाबू के कैल्शियम की कमी है। तेरी मौसी की कमी है। ए राजा थोड़ा देखो ना। बस कि गवना करा के घायल लैला, तुम्हारे प्यार के चक्कर में, तुम्हारे प्यार के चक्कर में मेरा क्या हाल है। कि गवना करा के घायल लैला, कि बड़का विपत कमारे धैला, कि है हो कलमी तन्हाई के भारी पड़ल बा समीज में, समीज में, समीज में। कि बर्फ के पानी गगरत बानी राजा अपना चीज पे, और बर्फ के पानी गगरत बानी राजा अपना चीज पे, और बर्फ के पानी। कि गवना करा के घारे लैला, बड़का विपत कपारे धैला, हे हो बनबई तन्हाई के भारी पड़ल बा समीज में, समीज में, समीज में। कि बर्फ के पानी गगरत बानी राजा अपना चीज पे, और बर्फ के पानी। कि आगी जवानी के जाना ता दुनु
बर्फ के पानी रगड़त बारे राजा अपना चीज के। बाजा बल जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तुहार बाजा। ए राजा कहाँ माटी दे रहा है कहाँ? ये हमार शरीर में आग लागी है, तो नो सो जा तो कम मस्ती सूझी है। ए मलकिन कहाँ लाग यहाँ लाग? सुना जाओ, नहीं मेरा नाम लीलावती है। अरे मालकिन, और लीलावती जब तक बोलती नहीं तब तक ठीक, अगर बोलना शुरू किया हेलो स्टाफ, ये आ गए सुखराम टेलर। मलकिन सुखराम टेलर ग्राम बिन्ना बाबू ज्यादा दिक्कत हुए तो चले हमें, हम दवाई रखे हैं। छतुआ वो हमारी फीलिंग को समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए इस समय। ए मलकिन हमका लगा थे अन्न का भूखी हो। एकदम बेकार है। मलकिन ना हुआ तो मैं फोर्स पे गोली ला दी था। ए राजा मान जाओ ना। थोड़े दिन इंतजार करो। अरे थोड़े देर में तो 22 साल हो गए। खीतल बेला मोरी चलल जवाले और कबरे लगन लागी कि हे राजा दे बाजा बाजी की ना बाज अभी न बाजी ना। बाजे अब ही बाजे ही अब कि चढ़ बेरा मोरी चढ़ल जवानी अरे कबले लगन लागी कि हे राजा दे और बाजा बाजी की ना बाजी हे राजा दे और बाजा बाजी की ना बाजी। हेलो कैसेट बंद। मलकिन कह रहे हैं चौरसिया भैया कि अगर ना सपरत हो लम्बरदार से तो चौरसिया कहा कि हम खुद ही चले आई। 10 रुपए देना पाल्टी हर किसी को।
अगर राम सिंह यादव लंबरदार कह रहा काहे ठाकुर के नाम पर कलंक बने ना सपरे तो यादव भैया आवे बताऊंगा भी, टेंशन मत लो। नहीं नहीं कहा था हम कमजोर नहीं ना ठाकुर साहब ना कटाए तो कटाए रहे दिए। अरे इनकी दवा चल रही 10 है। रुपया इनाम पार्टी धन्यवाद करता है। हे राजा के ओ बाजा भाजी की नावाज। हे राजा के ओ बाजा भाजी। हेलो हेलो घर मालिक जी ध्यान दें, सुखराम मेलखा साहब निवासी घर मालिक को 1001 रुपया व्यवहार है पार्टी धन्यवाद करती है। लंबरदार सब जने का कहना है कि मेहरिया का मजबूरी समझाओ और ना समझो तो काहो लायक मनसवा नहीं। धन्यवाद। इतनी देर से तुझे समझा रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आता कारी। निकल यहाँ से। मैं यहाँ से निकल जाऊं? हाँ। इतना बड़ा अपमान मेरा कर रहे हो? अरे राजा मेरी फीलिंग तो समझो, मुझे इस समय किस चीज की जरूरत है। हेलो ये आ गए सुखराम ट्रैक्टर चलाने वाले ठाकुर साहब। सुखराम भैया कहा था अगर हुआ ट्रैक्टर न चला तो बताओ खुदे चला दिया, और चाहे रोटा बेटर से चाहे कल्टी बेटर से। धन्यवाद। 20 रुपया का इनाम। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना मेरा भी नाम लीलावती है, और लीलावती जब तक प्यार नहीं करेगी ना खैरागढ़ में सुकून से बैठेगी और ना तुम्हें चैन से बैठने देगी। याद रखना, याद। बाबू सुखराम भैया कहा थे हम सब जने 1200 रुपया 1400 रुपया चलावत है, हम 900 रुपया घंटा चलाएंगे। धन्यवाद। छोटा हाथी, छोटा हाथी हराएगा बाबू। कहाँ हो बेटा? और छुटुआ बबुआ बड़ी बेइज्जती हो। हेलो हेलो घर मालिक जी ध्यान दे, ये आ गए सत्येंद्र काटीहार निवासी घर मालिक को 1001 रुपया व्यवहार पार्टी धन्यवाद करती है। छोटो बाबू बड़ी बेइज्जती हो गई यार। बाबू तुम्हारे कहाँ भी जते रह गए। पानी नाक से ऊपर बह रहा है। क्यों नहीं मालिक? हम इसी बात हाँ अभी जाएंगे लखनऊ। क्यों नहीं बाबू? और डॉक्टर साहब से बात करके हाँ फिर उसके बाद जैसे होता है देखते हैं। क्यों नहीं मालिक? तुम घबराओ नहीं बेटा। हाँ दवा लेने के बाद सबसे पहले दुबेकपुरवा जाऊंगा, उसके बाद छोटा हाथी के घर जाऊंगा, पहले तब हवेली में आऊंगा। यहाँ तो सपरत नहीं हुआ का जाइ हो जहाँ हे छोटू यहाँ सफरत नहीं ना, और छोटा हाथी गया जा कटिए जा है। तुम लोग यहाँ की देख रेख करना। जी मालिक। और हम इसी वक्त लखनऊ जा रहे हैं। जैसी आज्ञा।